हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लंदन बाय विलियम ब्लेक। तो सबसे पहले हम जो पोइट हैं इस पोइम के, विलियम ब्लेक, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 को लंदन में, और इनकी मृत्यु हुई थी 12 अगस्त 1827 को 69 की एज में। ये जो थे पोइट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे, और ये जो थे रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोइट थे। अब इनके कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। तो इनके जो मोस्ट फेमस वर्क थे वो थे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये दो वर्क इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क है। नेक्स्ट है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, और नेक्स्ट है द फोर जोआज। दिस पोइम पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। तो ये जो पोइम थी ये विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो है पब्लिश हुई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 16 लाइन्स। इस पोइम में 16 लाइन्स हैं एंड 4 स्टैंजाज हैं। ये एक छोटी सी पोइम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, और इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोइम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पोइम है ये विलियम ब्लेक ने किस बारे में लिखी है, और इसके बाद हम लोग इसकी समरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं पोइम के बारे में बता देती हूँ। ये पोइम एक पोस्ट इंडस्ट्रियल पोइम है, मतलब ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लिखी गई है। तो इस पोइम में बताया गया है जब लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, जब वहाँ पे बहुत सारे जो उद्योग थे, जो फैक्ट्रीज थी वो लगाई जा चुकी थी, तब उसके बाद जो वहाँ के लोग थे, उनके जो लोग थे ना, गरीब लोग थे, उनके ऊपर क्या बुरे प्रभाव पड़े इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो लंदन जो था इकोनॉमिकली तो प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन सोशली वहाँ पर जो है प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, वो खुश नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा जो थे नाखुश थे, क्योंकि जो रिच लोग थे, वहाँ के जो रिच पीपल थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इन गरीब लोगों का और जो वर्किंग क्लास लोग थे इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे जो थे 15-16 घंटे काम करवाते थे कंटिन्यूसली, और इनको जो थे सैलरी भी कम देते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था लंदन में। तो वहाँ पर रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए जगह बहुत छोटे छोटे स्पेसेस होते थे, तो उनको एक कमरे में ही पूरी फैमिली को गुजारा करना पड़ता था। और जितने भी लोग होते थे, क्योंकि उनको जो था इंडस्ट्री के आसपास रहना पड़ता था, क्योंकि उनको काम भी करना होता था, तो वहाँ की जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। लोग बीमार पड़ते थे, क्योंकि वो लोग जो थे वर्किंग क्लास थे, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे रिच लोग, और जितना भी मुनाफा होता था उसको खुद ले लेते थे जो रिच क्लास के लोग थे। तो इसीलिए इसी के ऊपर जो लंदन के लोग, जो पुअर लोग थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, जो कि बिल्कुल ही हैप्पी नहीं थे, तो उन्हीं के ऊपर जो है विलियम ब्लेक ने ये पोइम स्पेशली लिखी हुई है। तो आपको आगे समरी में पता चलेगा। तो अब हम लोग इस पोइम की समरी स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है, आई वंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट। तो पोइट यहाँ पर बोल रहा है कि मैं लंदन की एक एक गली में घूम रहा हूँ। वंडर का मतलब होता है घूमना। चार्टेड स्ट्रीट पोइट ने यहाँ पर इसीलिए यूज किया है। पोइट यहाँ पर चार्टेड स्ट्रीट बोल रहा है क्योंकि चार्टेड का मतलब होता है डेजिग्नेटेड, जिस पर किसी का हक हो। तो यहाँ पर जो है जो गलियां हैं उनके ऊपर या तो गवर्नमेंट का हक है, या तो लोकल अथॉरिटीज का, या फिर जो रिच लोग हैं उनका हक है। इसीलिए विलियम ब्लेक ने यहाँ पर जो है चार्टेड स्ट्रीट का यूज किया है। नियर वेयर द चार्टेड टेम्स डज फ्लो। तो यहाँ पर जो है आगे पोइट बोल रहा है कि और मैं जो हूँ घूमता घूमता कहाँ पहुँच गया, जहाँ पर जो है चार्टेड टेम्स, टेम्स जो है एक नदी है जो लंदन में बहती है। तो जहाँ पर जो है टेम्स रिवर जो है फ्लो कर रही थी, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर जो है टेम्स को भी पोइट ने जो है चार्टर्ड ही बोला है। चार्टर्ड मतलब मानो जैसे कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो रिच लोग हैं, उन्होंने जो है इवन यहाँ के नेचर के ऊपर भी अपना हक जमा लिया हो, जैसे जो पानी है उसके ऊपर भी जैसे उनका हक हो। इसीलिए यहाँ पर जो है चार्टेड का यूज किया है विलियम ब्लेक ने। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो। तो आगे पोइट कहता है कि अब यहाँ घूमते घूमते मैं बहुत सारे लोगों से मिला, और मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे देखे। इन सब लोगों के चेहरे पर जो थी कमजोरी थी और दर्द था। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी थी, और वो का मतलब होता है दर्द था। मतलब यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ही सैड थे, मानो जैसे उनकी हिम्मत ही टूट चुकी हो। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन इन एवरी इन्फेनेंट्स क्राई ऑफ फियर। तो यहाँ पर पोइट आगे बोल रहा है कि
इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, जो हर एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसकी जो चीख है, जो क्राई है, जो वो रो रहा है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। मतलब उसकी चीख में और उसकी जो क्राई है उसमें जो दर्द है, जो पेन है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। इन एवरी इन्फेंट्स, इन्फेंट्स बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, और जो एवरी इन्फेंट्स है, जो प्रत्येक न्यू बॉर्न बेबी है, वो भी जो है रो रहा है, क्राई कर रहा है फियर में। तो उसको भी जो है, उसकी भी जो चीख है उसमें बहुत ज्यादा दर्द छुपा हुआ है, डर छुपा हुआ है। किस चीज का डर? इस दुनिया में आने का डर। नेक्स्ट लाइन है इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन। तो यहाँ पर आगे पोइट बोल रहा है कि जो प्रत्येक आवाज है यहाँ पर, और जो इन एवरी बैन का मतलब है जो लॉ और रिस्ट्रिक्शन, जो बंदिशें यहाँ के लोगों के ऊपर लगा रखी है, लंदन के लोगों के ऊपर लगा रखी है। द माइंड फॉर्स्ड मैनिकल आई हियर। और जो मानो जैसे इनके दिमाग के ऊपर जो है, इनके दिमाग को जो है जंजीरों से बांध दिया हो, इनके माइंड को ही बांध दिया हो। मैनिकल्स यहाँ पर जो है जंजीर, मैनिकल्स का मतलब होता है जंजीरें। तो यहाँ पर जो है एज अ मेटाफर जो है पोइट ने यूज किया है इस वर्ड को, आई हियर। तो यहाँ के लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जो उनको दबाया जा रहा है, जो उनको जो है ऑप्रेस किया जा रहा है, तो उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो दर्द है, मैं उसको जो हूँ महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसको सुन पा रहा हूँ। आई हियर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि आई हियर, मुझे जो है सब कुछ जो है सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई। आगे पोइट बोलता है कि किस तरह से जो चिमनी स्वीपर हैं, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता होगा अगर आपने चिमनी स्वीपर पोइम पढ़ी है विलियम ब्लेक की, तो जो चिमनी स्वीपर होते थे वो हमेशा छोटे बच्चे ही होते थे, क्योंकि चिमनी का जो एरिया होता था वो बहुत ही छोटा होता था, वहां पर बड़े लोग नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए ये काम जो है बच्चों से करवाया जाता था। तो यहाँ पर जो चिमनी स्वीपर है वो किस तरह से रो रहे हैं, वो जो है अपना काम करते करते वो जो है दुखी हो चुके हैं, बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं। तो मैं उनके रोने की जो, उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो चीखें हैं, उनका जो दर्द है, मैं उसको भी महसूस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है पोइट ये बोल रहा है एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। आगे पोइट बोल रहा है कि ये जो बच्चे हैं, तो इनका ये जो दुख है, ये इस दुख का कारण जो है चर्च अथॉरिटीज ही हैं। क्योंकि जो चर्च अथॉरिटी हैं उनको सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी ये जो है इसको रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चर्च अथॉरिटी है, ये बहुत ही इनके लिए बहुत ही अपॉल वाली बात है, मतलब बहुत ही शेमफुल चीज़ है, अपॉलिंग चीज़ है। अपॉल का मतलब होता है सेमफुल, तो इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और ब्लैकनिंग चर्च इसलिए लगाया है यहाँ पर पोइट ने, क्योंकि जो चर्च की अथॉरिटीज होती थी उनको पता होता था कि ये जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके मदर फादर नहीं हैं, इनसे ऐसा काम करवाया जा रहा है, लेकिन वो इसको रोकने की कोशिश तक नहीं करते थे, ट्राई तक नहीं करते थे। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पर जो है ब्लैकनिंग चर्च लिखा है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई रन इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। तो आगे पोइट बोलते हैं कि जो सोल्जर हैं वो अपनी जान जो है बेवजह गवाते हैं, जो हेल्पलेस सोल्जर हैं उन, क्योंकि उनको जो है, जो बड़े लोग होते हैं उनके ऑर्डर पे, जो गवर्नमेंट होते हैं उसके ऑर्डर पे काम करना पड़ता है। तो ये जो सोल्जर है ये बेवजह अपनी जान गवाते हैं इन गवर्नमेंट और रिच लोगों के कारण, इनकी रक्षा करने के लिए। और आगे पोइट बोल रहा है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कैसे इन सोल्जर का जो खून है, जो ब्लड है, वो जो है पैलेस की वॉल से, मतलब जो महल है उनकी दीवारों से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जो है बह रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लेट्स कर्स। तो नेक्स्ट जो है पोइट बोलता है कि जो ज़्यादातर टाइम मुझे इन गलियों में आधी रात को, मिडनाइट के टाइम पे जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो है यंग यूथफुल हार्लेट्स की। हार्लेट्स यहाँ पर बोला गया है प्रोस्टिट्यूट को, जो यंग लड़कियाँ जो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती हैं, और वो जो है कर्स कर रही होती है। क्या आवाज़ें सुनाई देती है? कर्स करती हुई, मतलब वो जो है अपनी हालत को, अपनी कंडीशन को जो है कोस रही होती है, और जिनके कारण उनकी यह हालत होती है उनको भी कोस रही होती है। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर्स। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इनके, वो इनके जो कर्स की आवाज़ होती हैं, जो ये जोर जोर से जो है कर्स कर रही होती है, इवन ये जो है अपने जो बच्चे पैदा हुए होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको भी कर्स कर रही होती है। और इनकी आवाज़ सुन करके जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बहुत ही जोर जोर से जो है रो रहे होते हैं।
एंड ब्लाइट्स विद प्लेग द मैरिज हर्स। आगे पोइट बोलता है कि ये जो मैरिजेस होती हैं लोगों की, इनको भी जो है नुकसान पहुंचता है इन हार्लेट के कर्स से, इन प्रोस्टिट्यूट के कर्स से। ब्लाइट का मतलब होता है कोई चीज़ डैमेज होना, उसको नुकसान पहुंचना, और प्लेग यहाँ पर मतलब है पोइट का बीमारियां जो है पास ऑन होती हैं। और मैरिज का मतलब तो शादी होती है, और हर्स का मतलब होता है जो डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी होती है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मतलब जो इनका कर्स होता है, ये जो है लोगों की मैरिज को भी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जो रिच यंग मैन होते हैं लंदन के, वो इन प्रोस्टिट्यूट का यूज़ करते हैं और इनको जो है छोड़ देते हैं, किसी सुंदर अमीर लड़की से शादी कर लेते हैं। अब जो इनमें जो अनहैप्पीनेस होती है, क्योंकि इनके जो है बेबीज हो गए होते हैं और उनको जो है बिना फादर के पालना पड़ता है इनको, तो अब ये जो है बहुत दुखी होती हैं, बहुत पुअर होती हैं, गरीब होती हैं। तो इनकी जो अनहैप्पीनेस है इन प्रोस्टिट्यूट की, वो पास ऑन हो जाती है इनकी यंग वाइफ को। और इवन इनकी जो अनहैप्पीनेस है वही नहीं, बल्कि जो डिजीजेस होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है प्लेग वर्ड का यूज़ किया है पोइट ने। तो वो डिजीजेस भी जो है पास ऑन हो जाती है इन प्रोस्टिट्यूट से इन यंग वाइफ के हस्बैंड को, और इनके जो हस्बैंड्स हैं उनसे जो है इनकी यंग वाइफ को। तो अनहैप्पीनेस तो पास ऑन होती है, उसके साथ जो डिजीजेज हैं वो भी पास ऑन होती है। और इस तरह से जो एक शादी है, जो मैरिज है, वो जो है मैरिज हर्स बन जाती है। हर्स मतलब शादी जो है एक डेड बॉडी ले जाने वाली गाड़ी में जो है बदल जाती है। तो यहाँ ऐसे पोइट का कहने का मतलब है कि जो अनहैप्पीनेस है और जो शादी है लोगों की, वो भी जो है खराब हो जाती है ऐसी चीज़ों से। तो ये थी इस पोइम की समरी। आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।